सड़क पे निकलते हम डरते थे, रात में निकल नहीं सकते थे। मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, आप कहीं भी हो। कहीं भी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम जो यदि कोई अपराधी है तो मेरे को नहीं मारा, क्या किसको छोड़ा उन्होंने, किसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, जो गुंडे उनको मरवा रहे हैं। और आजकल इतनी कंपनियां गवर्नमेंट ने ला दी है, इतनी कंपनियां हैं कि नौकरी हर किसी को मिल रही है, जो नहीं करना चाहता उसको नहीं मिल रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा नाम अंजलि प्रिया है। दोस्तों, जिस तरह से 13 नवंबर को उपचुनाव का डेट आ चुका है, यूपी के उपचुनाव को लेके काफी सियासत गर्मा गई है। लोग अभी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू हो चुका है। इन सब के साथ हम आ चुके हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे जनता से बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल एक महिला है जो कि अचानक से चलते हुए हमारे सामने आई और कहती है कि मैं भी यूपी से हूँ। मैं बात करना चाहती हूँ इस पे से। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश्वरी है। क्या करती हैं आप? मैं एक्स लेक्चरर हूँ इंटर कॉलेज से। अच्छा, टीचिंग में थी, लेक्चरर थी। लेक्चरार थी आप। तो यूपी में रहती हैं आप? यूपी में कहाँ रहती हैं? यूपी में मेरठ में। मेरठ में रहती हैं। कौन से नेता पसंद है आपको? इस समय के टाइम में तो मुझे योगी पसंद है और योगी जी मोदी पसंद पसंद है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा क्यों? योगी मोदी जी क्यों पसंद है? योगी मोदी जी ये पसंद है कि इनका कार्यकाल भी देखा और पहली गवर्नमेंट का भी। सबसे पहली तो आजकल हमारे जो अपने क्षेत्र में यूपी में गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है। पहले बहुत ज्यादा थी। सड़क पे निकलते हम डरते थे, रात में निकल नहीं सकते थे। अब हम कहीं भी जाए, किसी भी गाय नंबर पे फोन करें, पुलिस आ जाती है तुरंत। कई बार मेरे साथ भी हुआ। क्या सब हुआ? कुछ घटनाएं बताइए। जैसे कि हम जा रहे हैं, कुछ लोग मिल गए रास्ते में, ही करते हुए, उल्टा सीधा बोलते हुए, तो डर रहे थे। हमने फोन किया तो तुरंत हमारे पास पुलिस आ गई। वाह, उन्होंने प्रोटेक्ट किया। 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। क्या कह रहे 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है, आप कहीं भी हो। कहीं भी हो। कहीं भी हो, आपका घर कहीं कितनी भी दूर हो, किसी भी थाने से 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगी। एक बार हमने रात में 2 बजे मम्मी ने बुलाई थी, तो 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई जी। पहले एक बार हमने चोर पकड़ा था मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में, तो रात में हमने 2 बजे पकड़ा था, करीब 4:30-5 बजे पुलिस आई। और पुलिस भी जो है सिर्फ 1 दरोगा, 4 होमगार्ड। पुलिस भी उन पर असले भी नहीं थी। तो अब पूरी जीत पाई थी। मतलब की बात यही है कि अखिलेश यादव का भी टेन्योर आपने देखा है और योगी जी का भी देखा है। तो उस समय गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ, बहुत सुरक्षा, मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत सुरक्षा हो गई। महिलाओं की कोई ये सुरक्षा तो नहीं। पुलिस की जागरूकता की बात हुई है, लेकिन गुंडागर्दी क्या पहले से कम है या ज्यादा है? पहले से बहुत कम है। बहुत कम है पहले से। अच्छा जी। अच्छा, एक और सवाल जो अभी कहा जाता है कि महिलाओं को लेके, खास करके क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अपने आप में बहुत पॉपुलेशन है वहाँ पे। हाँ, बहुत तो population है। इसको लेके क्या कहेंगे कि पुलिस वहाँ पे पहुँच पाती है हर जगह? मतलब हर जगह पहुँच पाती है? और जहाँ कभी हमने जहाँ से एक्सपीरियंस किया है, जब भी फोन किया, एक बार जाम लग गया था बहुत बड़ा। हम आ रहे थे दिल्ली से मेरठ जा रहे थे और जाम खुल ही नहीं रहा था। हमने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई है, पुलिस ने जाम खुलवाया। पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, कई घंटे मोदी नगर में लग जाते थे जाम में, खुलती नहीं थी। मंत्रियों तक को लग जाते थे, हमें क्या, मंत्री तक फंसे रहते थे, टाइम से नहीं पहुंच पाते थे। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है 5 बजे का, पहुंच रहे हैं रात के 8 बजे, किस्सा ही खत्म हो गया, पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, धार्मिक राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम जो यदि कोई अपराधी है तो उन्होंने, वो कौन था, विकास शर्मा था, क्या इतना बड़ा कांड हुआ था। विकास दुबे को नहीं मारा, क्या किसको छोड़ा उन्होंने, किसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, जो गुंडे उनको मरवा रहे हैं। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मोहम्मदन है, जो नहीं सुन रहा, कानून को फॉलो नहीं कर रहा, उनको कर रहा, उनका इलाज बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया और जो भी राशन मिल रहा है, सबको बराबर ही मिल रहा है। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, सबको मिल रहा है। आपको मिलता है? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट की पेंशन वैसे ले रही हूँ क्योंकि टीचिंग में थी। अच्छा। तो मुझे तो बहुत अच्छी पेंशन मिलती है, तो उनको दे रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, उनको सबको मिल रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो मोदी जी है, योगी जी है, वो मतलब कानून को अपने हाथ में लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, बुलडोजर नहीं चले, बुलडोजर उन पे चला रहे हैं जो अपराधी हैं। आप कोई आदमी अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी घेरे हुए, जमीन घेरे हुए, अब जैसे मार्केट में जा रहे हैं और आगे तक कवर कर रखा उन्होंने, रास्ते छोटे हो गए, तो उनको ना खुलवाएंगे तो रोज एक्सीडेंट होंगे। ऐसी जगह पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, ऐसी जगह नहीं चलवा रहे। जो लीगल चीज है उन पे कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा। कहते हैं कि जो मुस्लिम घर है उसी पे बस बुलडोजर चलवा। नहीं, हिंदुओं पे भी चले, हिंदुओं की शॉपों पे चले, मार्केट में चले बुलडोजर, हमने देखा वहाँ मेरठ में चले। ऐसे सब जगह चलवा रहे हैं जहाँ ऐसा, जहाँ जिन्होंने कब्जा कर रखा है लोगों ने गलत। अवैध कब्जे कब हुए? अवैध कब्जे कब हुए और किसके शासन में हुए, ये भी तो देखो ना। किसके टाइम में? सब इनके गांधी परिवार, कांग्रेस के टाइम में हुई सब चीजें ऐसी। ये तो उन्हें चेक करवा रहे हैं हम।
ये तो उन्हें चेक करवा के उनको फाइंड आउट कर रहे हैं किसने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाले हैं ये दोनों, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे प्रशासन काम कर रही है, किस तरह से वहाँ पे जो गुंडागर्दी है वो कम हुआ है, किस तरह से वहाँ पे लोग अवेयर हुए हैं चीजों को लेके, और बुलडोजर वहीं चलता है जो अवैध काम करता है, गलत काम करता है। बिल्कुल सही काम पे कहीं नहीं है, सही काम पे कहीं नहीं, कहीं नहीं। अच्छा, मतलब जो महंगाई को लेके है, बेरोजगारी को लेके उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इस पे बात की जाती है। महंगाई, सुनो, वो तो महंगाई आज पूरे वर्ल्ड में देख लो खूब चरम सीमा पे, बच्चे बाहर रहते हैं उनको भी कहते हैं कि यहाँ भी महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई कम नहीं है। और जहाँ तक रोजगार आजकल इतनी कंपनियां गवर्नमेंट ने ला दी है, इतनी कंपनियां हैं कि नौकरी हर किसी को मिल रही है, जो नहीं करना चाहता उसको नहीं मिल रही, जो नहीं करना चाहता उसको उनको नहीं मिल रही है। और वो गवर्नमेंट की नौकरी क्यों करना चाहते थे कांग्रेस की जमाने में? क्योंकि उनको काम नहीं करना, बैठ के तनख्वाह लेनी है। गवर्नमेंट काम मिल रहे, प्राइवेट कंपनियों में काम मिल रहे, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी वाले में जो है काम लेते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले काम लोग करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं मिल रही। अच्छा, राहुल गांधी को लेके कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी खुद को विपक्षी बड़ा नेता बताते हैं, विपक्ष के। नहीं, अभी मैं तो उनको मानती नहीं, वो नेता लायक नहीं है। हाँ, क्या मानते हैं आप? मैं तो उनको ये मानती हूँ, अभी उनको अकल ही नहीं है नेता की नेता कैसे होते हैं। अच्छा, हाँ जी, आपके हिसाब से वो क्या है? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, कभी अरे अपने काल को देखे ना, वो अपने काल में क्या किया, ये इस काल को कमी गिनवाते हैं। अपनी भी तो कमी देखे आदमी। मैं कहती हूँ कमी तो हम में होती है, हो सकता है मोदी में भी कुछ कमी हो, योगी में भी हो, लेकिन कमी है तो पहले से कम है, वो नहीं। हाँ, वो वाली बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ मतलब कहते हैं कि वो बाबा है, मतलब देश के आने वाले प्रधानमंत्री वही बनेंगे, आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बन सकते, क्यों नहीं बनते, जनता चाहेगी तो बन सकते हैं। जनता चाहेंगे तो हाँ, बिल्कुल बनेंगे जनता के चाहने पे। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मामला संभाल नहीं पाते तो बुलडोजर चलवा देते। वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। वो क्या उन्हें विपक्ष को कुछ चाहिए ना कहने के लिए, अच्छा, इसलिए कहते हैं। वो और क्या कहेंगे इसके अलावा विपक्ष पे? वो तो कमी निकालेंगे, वो अच्छा ही नहीं देख रहे। देखिए, दोनों पार्टी है, उनमें दोनों की अच्छाई और बुराई है। इनकी योगी जी की अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हुए जो उनका विरोध करते हैं, उनकी बुराइयां ढूंढते हैं चुन के, जो एक बुराई मिल गई उसी को उछालते हैं, ये हो रहा वो हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी अच्छी कह रहा है कि हिंदू को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान को दबाने। राष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों में कौन सी पार्शलिटी की जा रही है? पूरे मुसलमानों को राशन मिल गया, जबकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। हर किसी को फ्री राशन मिल गया, हर किसी को फ्री आयुष्मान कार्ड मिल गया 5 साल के लिए। मिल गया नहीं मिल गया? क्या अब हिंदुओं की आयुष्मान कार्ड दिया है? तो फिर यदि पार्शलिटी है तो उनके बंद कर दे, उनको ही दे, फिर वो क्यों दे रहे सबको? तो बार बार जो ये आरोप लगता है, इस पे आरोप लगाने वाले पे क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो उनको कुछ है नहीं ना इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो इसलिए आरोप लगाते हैं, गवर्नमेंट को डाउन करने के लिए आरोप लगाते हैं। और मैं तो राजीव ने तो सुना है, मैंने जब पीछे लोगों को ये कार्ड तक दिए, हम इतना रुपया देंगे, हम इतना रुपया देंगे जीतने के बाद, मैं तो न्यूज में सुना है, मुझे तो नहीं पता। न्यूज में सुना कि लोगों को बहकाया और उनको वायदा किया कि हम तुमको इतना रुपया देंगे। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव में 8-8 हजार 8,500 का ऐसे वादा किया गया था। किसने? हाँ, क्या गया? हाँ, इस इलेक्शन में भी पीछे जो गया, तो किसी को दिया? एक को भी नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। देखिए न्यूज बताती है। ये सही बात है, वैसे दिया तो नहीं है क्योंकि उनकी सरकार नहीं आई ना, इसीलिए। नहीं, सरकार अपनी जेब से दे, फिर वायदा क्यों किया? वायदा क्यों किया उन्होंने? उन्होंने तो वोट दी, क्यों नहीं आई? कम तो हुई सीट, बीजेपी की सीट कम हुई, उनकी सीट ज्यादा हुई, तो फायदा तो उनका हुआ। तो अपनी पॉकेट से दे पैसा, फिर उन पर पैसे कमी है। देश को लूटा इतने साल, कितने साल लूटा है आंटी? जब से आजाद हुआ तब से लूट रही है कांग्रेस। वो इतना सारा दावा करते हैं भाई उसी ने एम्स बनाया है, आईटी बनाया है। एम्स बना दिया, कितने आईटी बना दिया, अब देखो कितने बन रहे हैं एम्स। अब वो कहते, मोदी कह रहे हैं कि हर जिले में एक एम्स होगा। उन्होंने कितने एम्स बनाए? दिल्ली का एम्स था, एक बड़े बड़े शहरों में कोई एक आध एम्स था। पब्लिक परेशान थी। और दूसरी बात, इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करना यूपी की को बहुत बड़ी बात है। एक परिवार में ज्यादा बच्चे हो जाए तो संभालने मुश्किल हो जाए, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। तो वो कौन कर रहा है? वो आखिरकार कांग्रेस ने भी तो वही किया ना, संभाला। रोज झगड़े होते थे, 87 में इतना बड़ा दंगा कराया इन्होंने हिंदू मुस्लिमों का, क्यों नहीं कंट्रोल किया? क्यों हो गया? प्रशासन को मिसगाइड रखते थे। एक बार 87 में दंगा हुआ, मैं राजीव गांधी से मिली, प्रधानमंत्री थे वो। मैंने कहा जी बताइए दंगा कैसे हो गया? तो वहाँ मौसीना जी बैठी थी। मैंने कहा शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस राइट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन बार मिसगाइडेड बाय हर। अच्छा, आप मिले थे उनसे? हाँ, मिली थी, राजीव से मिली थी। कैसे? इलेक्शन झगड़े के चक्कर में राजीव गांधी गए थे उधर देखने, मेरठ में। तो मैं सर्किट हाउस में गई, तो वहाँ मुख्यमंत्री बैठे थे, वीर बहादुर सिंह, मौसीना किदवई बैठी थी, और नेता भी बैठे थे। मैंने कहा शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइट, इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा, पाकिस्तान में क्या राइट दे रखे हैं हिंदुओं को उन्होंने? आपने तो कितना राइट, सारे राइट दे रखे हैं यहाँ पे।
अच्छा वो मतलब कि विपक्ष पार्टी बार बार उसके खिलाफ ये कहा जाता है कि वो मुस्लिमों को ज्यादा फेवर करते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ हमारे कंट्री के जो लोग हैं अभी बांग्लादेश में हिंदू मारे, हाँ। मारे नहीं मारे, हाँ। किसने बचाया उनको वहाँ? क्यों मारते? क्या बिगाड़ा उन्होंने? यहाँ कितना, यहाँ कौन कम मारा? बराबर का दर्जा दे रखा है, बराबर की नौकरियों में दर्जा दे रखा है, फिर भी बुराई करते हैं गवर्नमेंट की। हिंदू या मुस्लिम? मुस्लिम। मुस्लिम। हाँ, क्यों बुराई कर रहे? क्या नहीं कर रखा उनके लिए? क्या कमी छोड़ रखी है? आज कोई बच्चा भूखा नहीं मर रहा मुसलमान का, पहले भूखे मरते थे। सारी गवर्नमेंट तब से आई है, तब से बराबर फ्री राशन दे रही है, फ्री राशन दे रही है। अच्छा उनका घर भी तो तोड़ा जा रहा है मुस्लिमों का। घर मुस्लिमों का नहीं तोड़ा जा रहा, जो इलीगल बने हुए हैं वो हिंदुओं का भी तोड़ा जा रहा है। हाँ, वही तो आरोप लगाते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट बस जानबूझ के राजनीति कर। इलीगल लोग या भ्रष्ट लोग क्या करेंगे? वही आरोपी तो लगाएंगे। वो अपने भ्रष्टता को कैसे साबित करेंगे कि हम नहीं कर रहे? उन्होंने तो मान लो तुमने इस जगह कोई कमरा बना लिया और वो कहेगी इस कमरे को गवर्नमेंट कहेगी ये रास्ता जाम कर रहा है, तोड़िए इसे। वो कहेंगे नहीं तोड़े, तो हमारी जगह है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रास्ता कैसे देगी लोगों को? तो जहाँ ऐसे सड़कें बन रही हैं, आगे तक लोगों ने घर बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं, अब उन पे बुलडोजर न चलेगा, सड़कें चौड़ी कैसे होंगी? इतने हाईवे गवर्नमेंट ने बना दिए, यदि कब्जा ना ऐसे करे तो कैसे गवर्नमेंट काम करेगी? इतनी पॉपुलेशन हो रही है, इतनी दूर पहुंचने में कितना टाइम लगता था, अब इतने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा हो गया है, टाइम नहीं लगा। मैं 1.5 घंटे में मेरठ से यहाँ पहुंच गई थी और पहले 4-4 घंटे लग जाते थे। मोदीपुरम में जाम में अटके रहते थे, मोदी नगर में। अच्छा हाँ। अच्छा मतलब कि लास्ट में ये क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको बीजेपी को अभी अगली बार फिर से बीजेपी को आनी चाहिए सरकार में या फिर कांग्रेस को आनी चाहिए? मैं तो बीजेपी कहूंगी, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी अच्छा काम करे और बीजेपी को भी महंगाई अच्छा काम करना चाहिए। और यदि जो जनता को शिकायत है थोड़ी, उसको दूर करना चाहिए। शिकायत क्या सब है थोड़ा? जैसे आप कह रही हो, कोई कहता है कि रोजगारी की कमी है। अब योगी ने कहा तो है कि मैं अपने 2 साल के शासनकाल में 2 लाख भर्ती करूंगा। हाँ। फिर 2 लाख भर्ती करे, 60,000 कर भी दी उन्होंने। महंगाई को लेके? महंगाई कहाँ है? महंगाई आजकल तनख्वाह भी तो उतनी हिसाब से है, महंगाई के हिसाब से। हाँ। पे कितनी मिल रही है? मैं जब नौकरी ज्वाइन की थी हाँ। सन 83 में 600 पे मिलती थी। हाँ। और जब मैं रिटायर आई हूँ मुझे 70,000 पे मिल रही थी। अरे। तो महंगाई उसके हिसाब से तो बढ़ रही है। हाँ। जल्दी वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से ही महंगाई बढ़ रही है। कैसे? मतलब अब हम कह रहे हैं हमें तो वो 600 वाला 5 रुपए के किलो दूध दे दो, हमें तो 5 रुपए किलो की चीनी दे दो। आपको डर नहीं लग रहा है? लोग देख रहे हैं आपको, फिर कहेंगे कि भाई आप पूरे हिंदू के पक्ष में सारा कुछ बोल हिंदू के पक्ष में नहीं बोली, मैं बता तो रही हूँ। हाँ। मुसलमानों को आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, मुसलमानों को राशन मिल रहा है, शिक्षा में बराबर अधिकार है, जो चाहे वो बन सकते हैं। किस चीज में उनको कमी छोड़ रखी है? चाहे वो जो इलीगल काम कर रहा है, चाहे वो हिंदू कर रहा है, चाहे मुसलमान कर रहा है, चाहे क्रिश्चियन कर रहा है, चाहे जैन कर रहा है, वो तो सभी के लिए कानून बराबर। अच्छा ये पत्थरबाजी को लेके, माफ कीजिएगा भूल गए थे मैं, पत्थरबाजी को लेके जो घटनाएं सामने आती है कि मुस्लिमों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है मंदिरों पे, मूर्तियों पे। हाँ, ये जो करी जाती है ना पत्थरबाजी, ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ काम नहीं है, इलिटरेट है। जो पढ़े लिखे लोग मुसलमान है वो भी ऐसा नहीं करते, वो सभ्य लोग नहीं कर रहे। जिनको शिक्षा नहीं ली है, जिनको जानकारी नहीं है, बस भेड़ चाल है जी, मारो 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 मारो, तो मारना शुरू कर दिया और कुछ नहीं है। उनको मिसगाइड किया हुआ। वो ऐसे वो भाई देखा जाए तो पूर्वज तो हमारे उनके एक ही हैं भाई, चाहे इस देश में मुसलमान न रहे। वो तो जो बाहर से आए थे वो तो गए बना के, लेकिन मुसलमान और हिंदू एक ही ब्लड से आए हैं। यदि आज हम अपने ऋषियों को देखें, जिन ऋषियों की संतान हमें, यदि वो माने तो उन्हीं ऋषियों की संतान वो भी है। वही ब्लड उनके अंदर है, वही ब्लड हमारे अंदर है। हम दुश्मन नहीं बता रहे, कैसे दुश्मन हो जाएंगे? भाई भाई का खून तो एक ही है, पर फिर भी नहीं समझ रहे वो इस बात को। ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा आंटी। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ उत्तर प्रदेश की ये लेडीज दबंग लेडी थी, टीचर थी, लेक्चरर थी, और बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।